सतगुरु की साची निवाज जी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ के रखा हुआ है। कहते हैं गुरु से प्रेम तो सभी करना चाहते हैं, सभी गुरु पर विश्वास करते हैं, परंतु धन्य होते हैं वे गुरसिख जिन पर गुरु विश्वास करता है कि यह गुरसिख जहाँ भी जाएगा मेरा काम ही करेगा, सत्य की आवाज़ ही बुलंद करेगा। ऐसे गुरसिखों को गुरु के विश्वसनीय भगत होने का क्रेडिट मिलता है। हमारी खुशकिस्मती यह है, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा दयालु सतगुरु मिला है। सुबह सत्संग, सुबह भी सत्संग, शाम भी सत्संग, हर पल सत्संग सत्संग। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है, इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। कहते हैं किसी भी प्रकार का ध्यान हो, मन से उत्पन्न होकर ही वचन बनता है, उसके बाद ही वह कर्म में ढलता है। जिस प्रकार इंसान पहले कुछ सोचता है फिर चाहता है, तभी उन सूक्ष्म भावों को शब्द मिलते हैं। वही शब्द जब विवेक द्वारा कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो लक्ष्य की पूर्ति होती है। इंसान के हर लक्ष्य का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महत्व आचरण के रूप में ही आकर प्रकट होता है। आध्यात्मिकता का संपूर्ण आनंद लेने के लिए कथनी और करनी एक जैसी होनी आवश्यक है। इस ध्येय के लिए भगत जन सतगुरु से अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह अंदरों होर ना हुआ ते बाहरों होर ना हुआ। अरदास करने वालों में ऐसे कितने होते हैं जिनकी अरदास कबूल होती है, एक्सेप्ट होती है। कितने लोग यह अरदास करने के साथ साथ दिल से भी वैसा होना चाह रहे होते हैं, और कितने इसकी डेफिनेशन को समझ रहे होते हैं, यह तो वे स्वयं ही बता सकेंगे। परंतु जब उनमें से किसी के साथ मिलने जुलने का कोई अवसर मिलता है तो अनुभव होता है कि जिस तरह कह रहे हैं, कथनी जैसी यदि करनी भी हो तो जीवन की तस्वीर कुछ और ही होती है। कहने का भाव कि कहने के साथ साथ अगर वो कर्म बन रहा है तभी बात बनने वाली है। जैसे कहते हैं बातों से बने बात, तो फिर बात ही क्या, फिर तो सतगुरु को कहना ही ना पड़ता कि कर्म करो। बातों से बात कभी भी बनने वाली नहीं है। बातें जितनी मर्जी हम करते रहें, ये खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इन्ना बोला होते आ जाए जिंदगी नू तोलना। जो भी सतगुरु हमें आज समझा रहे हैं उनके ऊपर हम कर्म रूप में ढल जाएं। जब अंदर की तस्वीर हमारे कर्मों से झलक रही हो तो वह लाखों लोगों में भी अलग ही पहचाना जाता है। कहते हैं उसकी पहचान जो कर्म जो कह रहा है उसी अनुसार कर्म कर रहा है, तो उस भगत की पहचान बोलों से भले ही ना हो, परंतु उसका कर्म, उसकी सोच और उसकी विश्वास वाले जो शब्द होते हैं वो सामने आ जाते हैं। फिर उन भक्तों के लिए कहा गया है, हैन विरले नाही घणे फैल फकड़ संसार। धरती पर संतों महात्माओं की आबादी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, फिर भी ऐसे लोग संसार की पूरी आबादी में विरले ही होते हैं। आज संसार भर की आबादी में से देखें कि ब्रह्म के ज्ञानी कितने हैं, सतगुरु के आसपास या संगत में तो बहुत नज़र आते हैं। इसी तरह किसी भी देश में भी चले जाओ, कोई ना कोई संत ब्रह्म को जानने वाला मिल भी सकता है, लेकिन रहेंगे फिर भी ऐसे महात्मा विरलों की गिनती में ही। यदि ब्रह्म के स्वभाव का कोई गुरमुख ढूंढना हो तो सारे संसार में शायद ही कोई मिले। हमारी नज़र ऐसे प्रभु के स्वभाव वाले महात्मा की खोज करते करते चाहे कितना भी घूमती रहे, परंतु ऐसे गुरमुख का मिल पाना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। हमारी मजबूरियों, शौकों, शक्ति स्वभावों आदि के कारण
हमारी आँखों को निर्लेप संत भी दोषी ही प्रतीत होंगे। हमारे अपने दोष हमें उनके जीवन से झलकते नजर आएंगे। यह यथार्थ है, स्वाभाविक है। यदि महसूस करें तो हम स्वयं भी उस हद तक ही सतगुरु के प्रति दृढ़ होते हैं जिस हद तक हमारी मौलिक दृढ़ता का वजूद होता है। सच्चाई तो यह है कि भले ही हमारे सतगुरु हर पक्ष से संपूर्ण हैं, परंतु हम उनकी संपूर्णता के बारे में उतने ही दृढ़ हो सकते हैं जितनी दृढ़ता के गुण हमारे स्वयं में मौजूद होते हैं। यही कारण है कि सतगुरु हमें कहते कुछ और हैं और हम सुनते कुछ और हैं। जिस प्रकार सफ़ेद वस्तु रंगीन ऐनक लगाने पर रंगीन दिखाई देने लगती है, इसी प्रकार हमारे अवगुणों की ऐनक सतगुरु के मौलिक गुणों को भी अपनी अवगुणी दृष्टि से ही देखती है। यही एकमात्र कारण है कि सतगुरु निराकार होता हुआ भी साकार नजर आता है। उसका कारण मनुष्य का दृश्यमान माया में विचर कर प्रभु की खोज करना है। हर आकार वाले मानव को सतगुरु साकार ही लगता है। हर आकार वाले मानव को सतगुरु साकार ही लगता है। यदि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके मानव अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को एक निराकार के निज रूप में अभेद जानकर सतगुरु के स्वभाव के अनुसार सहज जीवन जीने की कला सीख ले तो द्वैत की भावना खत्म हो सकती है। जब तक मानव के अपने मन वचन कर्म में समानता नहीं आती, तब तक निसंदेह हर चीज़ ही अधूरी प्रतीत होगी। मन वचन और कर्म का यह क्वेश्चन तभी हल हो सकता है यदि अपनी हस्ती को प्रभु की हस्ती में लीन करके जिया जाए। इसी सोच के आधार पर ही शायद यह तुक वजूद में आई प्रतीत होती है। मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कहते जब सतगुरु के चरणों में इंसान पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो तभी वह परमपिता परमात्मा को पा लेता है। जब भी जिंदगी में कोई घटना हो तो हमें सतगुरु निरंकार पर पूरा विश्वास हो कि यह हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यह अटल विश्वास हो कि हम सतगुरु की गोद में हैं। यह हमें जिंदगी देने वाला है। यह हमें हर दुख सुख में हमारा सहाय होगा। भले ही कैसी भी परिस्थिति हो, हर हाल में इस निरंकार प्रभु पर हम अपना यकीन बनाए रखें। जिस प्रकार बच्चे ने अपने आप को पिता की गोद में पाकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी, इसी प्रकार हम भी अरदास करें कि हर हाल में सतगुरु पर अपना विश्वास बनाए रखें, जिससे हम तमाम दुखों से बचे रहेंगे। जब हमारा पूर्ण विश्वास इस पर आ जाएगा तब सतगुरु हर हाल में हमारी सुरक्षा करेगा। जो दासी ने ये पिता की गोद में बच्चे वाली बात की है वो इस तरह है। निरंकारी कॉलोनी स्थित अपने घर की चौथी मंजिल पर एक महात्मा अपने 4 साल के बेटे को गोद में लेकर खड़े थे। वो बच्चा बहुत ही रो रहा था, इसलिए वो महात्मा उसे चुप करने के प्रयास में थे और वो घर की बालकनी पर खड़े हो गए और मन में ध्यान आया कि यह बच्चा बहुत ही शरारतें करता है, क्यों ना इसके मन में थोड़ा डर पैदा किया जाए ताकि यह बच्चा ज़्यादा शरारतें न करे। इस ध्यान को मन में रखते हुए रोड की तरफ मुँह करके उस महात्मा ने अपने बच्चे को कहा, बेटे मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक रहा हूँ। लेकिन बच्चा डरने की बजाय मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। जब बच्चे की हंसी और मुस्कुराहट देखी तो महात्मा के मन में ध्यान आया कि मेरे डराने के बावजूद भी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट ही है, जबकि मैं तो ऐसा सोच रहा था कि ये बच्चा डर जाएगा। लेकिन जब इस तरह देखा, बच्चे की हंसी के बारे में सोचा तो पाया कि बच्चे की हंसी का कारण यह था कि उसे अपने पिता पर पूरा विश्वास था कि मेरे पिता ने मुझे गोद में लिया हुआ है और पिता तो मुझे जीवन देने वाला है।
भला पिता मुझे क्यों नीचे गिराएगा। पिता की गोद में तो मैं पूरी तरह से सेफ हूँ। उसके इस एहसास और विश्वास ने बच्चे को भय से मुक्त कर दिया। उस महात्मा के इस एहसास और विश्वास ने बच्चे को भय से मुक्त कर दिया और बच्चे ने ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप को सुरक्षित समझा। इस तरह दासी ने बीच में बोला कि जिस प्रकार बच्चे ने अपने आप को पिता की गोद में सेफ पाया, इसी प्रकार हम भी सतगुरु के चरणों में जब पूरे तरह मन वचन कर्म से हम जुड़ जाते हैं, हम समर्पित भाव रखते हैं, इसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो सतगुरु हर हाल में हमारी रक्षा ही करता है। ऐसे ही विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि हम भोले भाव बन के आए, भोले भाले बन के आए। कहते हैं दिल का हो भोला भाला, अंदर से हो सच्चा, भक्ति उसकी निभती, जो अपने को समझे बच्चा। जो सतगुरु के चरणों में बच्चे बनकर आते हैं, जिस तरह बच्चे का कितना भोला भाव होता है, इसी तरह बच्चे के मन में कोई चालाकी नहीं होती। इसी तरह हम भी सतगुरु के चरणों में इस तरह आए, बिल्कुल अंदर बाहर से पाक साफ होकर। कहते हैं कि कहीं हमारा ये हाल तो नहीं है कि सच्चे पातशाह की रहमत हर समय बरस रही है, लेकिन हम रहमत ले ही नहीं पा रहे, वचनों को सुनकर हम कर्म में ला ही नहीं रहे। हमने सत्संग का लाभ उठाना है और आनंद भी लेना है। ऐसे ही कहते हैं एक बहन जब भी सत्संग में आती और यही कहती, सच्चे पातशाह ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये धन भी तेरा है। एक दिन एक महात्मा उसके घर गए, कहने लगे बहन जी आपके पास ढोलक है। वो बहन कहती है हाँ जी महात्मा जी है। तो वो महात्मा कहते हैं फिर हमें दे दो, हमने संगत में लेकर जानी है। आगे से वो बहन कहती है नहीं ये ढोलक तो मेरी है। साथ संगत जी उस बहन ने वो ढोलक देने से इनकार कर दिया। तो ये इस बात से यही स्पष्ट हुआ कि कथनी और करनी में कितना फ़र्क हो गया। कहने में तो कह रही है ये बहन कि तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा, लेकिन जब समर्पित करने का भाव आया तो वहाँ पर वो बहन कहने लगी ये मेरा है। इसलिए सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि अगर पहले प्रण में आपने तन मन धन दे दिया है तो फिर इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। सच्चे पातशाह मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। हे दातार सच्चे पातशाह हमारा कुछ नहीं है, जो भी है आप जी ने हमें यूज करने के लिए दिया है और इस तरह हम इसको आप जी की अमानत समझकर यूज करते चले जाएं। जो आप जी ने हमें कर्म करने की आज़ादी बख्शी है, हम उसी तरह के कर्म करें जो आप जी को भा जाए। ऐसे ही कहते हैं एक बार एक महात्मा अपने बेटे को कहता है पेट्रोल बाइक में डलवाकर ले आना। तो आगे से वो जब डलवाने जा रहा होता है, रास्ते में उसको उसका फ्रेंड मिल जाता है, वह उसके साथ बातें करने लग जाता है। फिर घर आ जाता है, पिता पूछता है बेटे बाइक में पेट्रोल डलवा लिया। तो बेटा कहता है पिताजी पेट्रोल तो मैं डलवाना भूल ही गया, मेरा एक फ्रेंड मिल गया, मैं उसके साथ बातें करने लग गया और इस काम को करना मैं भूल गया। साथ संगत जी कहीं हमारा भी यही हाल तो नहीं है कि हम सत्संग में जाने लगते हैं और रास्ते में और दुनियावी काम हम करने लग जाते हैं, असली काम को हम भूल जाते हैं। इसलिए हमने सत्संग का और जो घर के कामों का है बीच में बैलेंस बनाकर रखना है। हमने सत्संग में भी आना है। जिस तरह सत्संग हमारी आत्मा की खुराक है, हम तन के लिए भी हम इस शरीर को भी भोजन देते हैं, इसी तरह आत्मा को भी हमने भोजन देना है और सतगुरु के चरणों में जुड़कर यही आशीर्वाद मांगना है। सच्चे पातशाह हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रख। एक बार मंसूरी की एक बहन ने बताया कि जब मैं छोटी सी थी सत्संग में गई, स्टेज सेक्रेटरी ने कहा पूजनीय बहन जी आशीर्वाद लेंगे। दासी उठकर गई
और स्टेज पर विराजमान महात्मा को नमस्कार की और सिमरन करवाया और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसके बाद मैंने सत्संग जाना छोड़ दिया। एक दिन एक महात्मा कहते हैं, बहन जी आप सत्संग जाते हो? तो उस बहन ने कहा, नहीं मैं सत्संग नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर मुझे परम पूजनीय बोला गया। मुझे तो बहुत शर्म आई कि परम पूजनीय वाला कोई गुण तो मेरे पास है नहीं। उन्होंने आगे से महात्मा ने कहा, आपको आशीर्वाद मिल गया है, सतगुरु वैसा ही गुण आप में भर देंगे। हमने आशीर्वाद लेकर अपनी झोलियाँ भरनी हैं। फिर आगे उस बहन ने बताया कि जिस तरह संत महात्मा जो भी आशीर्वाद दे देते हैं वो पूर्ण भी इसी ने ही करना होता है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे पौधे को अच्छी खाद पानी उपजाऊ मिट्टी से सींचा जाता है, पौधा फिर भी अच्छी तरह से फलता फूलता नहीं। ऐसा क्यों? जब उस पौधे का निरीक्षण किया जाता है तो देखा जाता है कि उस पौधे को खारा पानी दिया जा रहा था। इसी तरह हम भी कहते हैं कि हमने इतनी सेवा भी कर ली, इतना सिमरन भी कर लिया, इतनी संगतें भी कर ली, फिर भी जीवन में सुख शांति नहीं है। बेशक सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया या किसी की बुराई कर दी तो जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम ऐसे ही जब गीत बोलते हैं तो या विचार करते हैं तो संत महात्मा खुश होकर आशीर्वाद रूप में माया सेवा देते हैं। तो वह माया हमने गुरु के मनी बैंक में ही डालनी है, क्योंकि गुरु का यश गाया तो वह माया भी गुरु की हो गई। उसे हमने निजी अपनी यूज नहीं करनी है। ऐसा करते हुए हमारे अंदर अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि हमने ये गीत बोला या विचार किए तब यह माया मिली है। करने कराने वाला तो सतगुरु निरंकार आप है, हमारा तो ये नाम कर देता है। इस तरह हमने कभी भी कर्ता भाव नहीं लाना। हम सतगुरु निरंकार से जुड़े हैं तो हमारी कीमत है, वरना हम तो जीरो हैं। सतगुरु कहते हैं, कहने का भाव है, जो भी बात कहते हैं उसमें भाव होता है। जो बात भाव से कही जाती है उसे श्रद्धा से नतमस्तक होकर मान लेनी चाहिए। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही करता है, तू सारे संसार का सहारा है और तू ही करने कराने वाला है। हमारी तो कोई औकात नहीं है। मैं की हाँ की हस्ती मेरी, आप करे ते मेरा ना। जो भी करने कराने वाले हो आप ही हो, हमारा तो आप नाम कर देते हो। हमारी तो कोई औकात नहीं कि हम कुछ बोल पाएँ। सच्चे पातशाह जो भी बुलवाना है, जो भी बोलना है, आप जी ने ही बोलना है। आप जी ने घट पे बैठकर बोलना है, आप जी ने ही सुनना है और आप जी ने ही कर्म कराने हैं। दातार सच्चे पातशाह आप जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं। जिस तरह संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह जी ने कहा है, गुरसिख गुर दी अख नाल वेखे, गुरु दे कर नाल सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। ऐसा ही हमारा भी स्वभाव बन जाए। सच्चे पातशाह अपने सुभाव वर्गा साडा सुभाव बना दे। हे मेरे मालिक दीन दयाल, साहब जी के चरणों में यही अर्ज है कि हम आप जी की नज़र से देखें, आप जी के कानों से सुने और इसी तरह हम अपनी रचना को भी सिमरन द्वारा, संतों महापुरुषों की प्रशंसा द्वारा हम इसको भी पवित्र करते चले जाएं। यही आप जी के चरणों में अरदास करते हैं। बस कहते हैं कि एक रब दे बस होके रहना, होर किसे दी लोड़ नहीं। कहे अवतार ऐसे गुरसिख नूं किसी चीज़ की थोड़ नहीं। जो सतगुर निरंकार का होकर रहता है उसे किसी चीज़ की जीवन में कमी नहीं आती। जो जो भी सुखदाई होता है ये सच्चा पातशाह उसको देता चला जाता है। कर मेहर मेरे दाता, तेरा नाम ना भुलावां, सुहासां दे मनके तैनू सिमरती जावां। है जानी जन दाता, मेरी हर कमी तू जाने, तू ही है झोली भरनी, तेरे भरे खजाने, तैथों ही मंगा दाता, हाथ किधरे ना फैलावां। सच्चे पातशाह जो भी आप जी को हमारे लिए सुखदाई लगता है सो ही देना। जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता।
इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है, उधार निरंकार करती है और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में शामिल होना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।